सईद काजी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो लग ये रहा है कि अब ये नशिस्तें मुख्तलिफ पार्टीज़ में बांटी जा सकती हैं, लेकिन ये सुपीरियर पॉलिटिक्स हुई या रूथलेस पॉलिटिक्स हुई बाकी जमातों के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या आपका दिल चाहता है हम खुद जीत कर आएँ सीटें, ये हमारा मैंडेट हो, जो भी हो टेक्निकलिटी है, बट हाउ विल इट रिफ्लेक्ट अपॉन दैम? देखें, कानून की बहुत सी तारीफें हैं और एक तारीफ जो मैंने लोगों से पूछी, बड़े लोगों से, कानूनदानों से, कि लॉ इज लाइक अ कॉबवेब, द पावरफुल टीयर्स इट अपार्ट व्हाइल द वीक इज कॉट। एक मकड़ी के जाले की तरह है कानून होता है, जिसमें ताकतवर तो से निकल जाता है मगर वीक पकड़े जाते हैं। रही ये सीटें, इनको तो छोड़ें। अभी लोधरा में दोबारा जो रिकाउंटिंग हुई है, क्योंकि जो पीटीआई के केसेस हैं उनको तो डिफर किया जा रहा है टू द ट्रिब्यूनल्स, वाइल जिन पे सीटें, और अभी अभी मैं देख रहा था जहांगीर जदूर साहब हमारे भाई, उन्होंने भी रिकाउंटिंग और री इलेक्शन का कहा है नवाज शरीफ साहब की जो मानसेरे वाली सीट है। तो मेरी खबर तो यह है कि 5, 7, 10 सीटें और निकल आएंगी मुस्लिम लीग नून की, और मैं अपने भाई आमिर इलियास राणा से एग्री करता हूं कि यह सिलसिला है। अब रही बात सुपीरियर पॉलिटिक्स की, देखें फरिया, जब नजरियात रुखसत हो जाते हैं, आज की जो सियासत है वो मालियात की सियासत है, वो नजरियात की सियासत नहीं है, वो ताकत की है। और जिस तरीके से रिसेंटली मैं 2 स्टडीज कोट किया करता हूं कि पावर रन्स आफ्टर मनी एंड मनी रन्स आफ्टर पावर, यानी जो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सर आंखों पर है, लेकिन ये भी पीटीआई भी तो सोच सकती थी कि इस जमात ने जब जमा ही नहीं कराई लिस्ट, तो मे बी हम अलायंस जेआई से कर लें या किसी और से कर लें। व्हाई डिड दे नॉट थिंक इट थ्रू? आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये नहीं, इसके अलावा बेशुमार कोताहियां हैं उनके 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 दामन में, मगर वो तो फायर फाइटिंग ही कर रहे थे हर वक्त, फायर फाइटिंग में ही लगे रहे ना। कभी वो अपना, कभी वो बल्ला मांग रहे थे, कभी इधर जा रहे थे, कभी जो है उनके फील्ड मांग रहे थे, कभी बल्ला मांग रहे थे, कभी कहते कुछ जगह दे दे हमें। इसलिए मेरे ख्याल में थोड़ी सी माफी उन्हें दे देनी चाहिए, खासे मसरूफ रहे हैं वो पिछले कुछ अरसे से। लेकिन बात ये है कि हाउ इट विल अनफोल्ड, ये कैसे करेगा, ये कहानी आगे कैसे जाएगी। और इस एक ऐसे ऐद में, जिस ऐद में एक मैशत बिफरी हुई है, एक बिफरी हुई मैशत, आज 7 रुपए 6 पैसे दोबारा बढ़ा है, आपका जो बिजली का टैरिफ है वो बढ़ गया है। तो ये सारी चीजें हैं। मैं समझता हूं कि एक हवाले से पीटीआई बहुत लकी है, वो इस तरह से कि खैर से जो हफीज शेख साहब थे, उन्होंने पीटीआई की जो सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया था, 1.5 साल और होता तो खात्मा बिल खैर था। तो अब दोबारा आज फिच ने एक बड़ी अच्छी रेटिंग दी है, और जब ये अच्छी रेटिंग देते हैं तो हमें अल्लाह से उनकी पनाह मांगनी चाहिए। तो बहरहाल मैं ये कह रहा हूं कि ये इसमें से जो सियासत जो आप कह रही हैं वो ये है कि ये एक तरफ बिला वजह एक मजलूमियत जो है एक पार्टी की झोली में डाली जा रही है, और एक पार्टी को इतना बड़ा टास्क दे दिया गया है कि जनाब आज अभी पहला दूसरा दिन है गवर्नमेंट का पंजाब में भी, और अभी तो उधर आ जाएगी, वहां भी आ जाएगी। खैर है, समरी उन्होंने ना दी तो अपने राजा साहब समरी भेज देंगे और इंशाल्लाह अमल भी हो जाएगा उस पर। तो ये अब बड़ा टास्क होगा, और खास तौर पर ये जो अगली सियासत है, इसको ये कानूनी मुशगाफियां तो चलती रहेंगी साथ कि कानून में क्या किसी को मिलता है क्या नहीं मिलता, लेकिन मेरी नाचीज राय में और जाती राय में ये बेसिकली मैशत और प्राइसेस होंगी, क्योंकि मैशत एक ऐसे नुक्ते पर पहुंच गई है कि जहां पर स्लाइड बहुत तेज है, रेडिकल चाहिए। जिस तरह हमने देखा, मरियम बड़ी नजर आई, हमें एक्टिव नजर आई, प्रो एक्टिव नजर आई, नो नॉनसेंस टाइप उन्होंने हमें इंप्रेशन तो दिया, मगर वो क्या करेंगी कि आज पहले आते ही तोहफे में जो है वो जो सूबे क्या करें बेचारे, जब आप ऊपर से जो प्राइसेस को इस तरीके से एनर्जी की प्राइसेस बढ़ाते रहेंगे। तो इट्स अ इंटरेस्टिंग बैटल, लेट्स सी फरिया। सईद काजी साहब, यू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक मैटर्स बड़े अच्छे तरीके से। ये जो लेटर का मामला है, ये कितना खतरनाक है, क्या इसका इम्पैक्ट होगा, एक्चुअली इसका कोई फ़ायदा है, एक्चुअली कोई लीवे है भी पीटीआई के पास, या बस एक सियासी बयान है? मैं थोड़ी सी आवाज सुन नहीं पाया, काइंडली कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज? जी, आई कैन श्योरली डू दैट। आईएमएफ को लेटर लिखने की जो धमकी दे रही है पीटीआई, इसका कोई इम्पैक्ट है? देखिए, बात सुने, पहली बात तो ये कि ये एक अजीब सी ये रिस्पॉन्सिबल बात है
मैं पर्सनली तौर और जाती तौर पर समझता हूं कि हम IMF के प्रोग्राम से निकल सकते हैं और निकल जाना चाहिए। मैं 2 फिगर्स कोट करता हूं आपके सामने। 98 अरब डॉलर का कर्जा लिया अर्जेंटीना ने, 250 अरब वापस किया, इससे ज्यादा वापस करना है। 80 बिलियन डॉलर का कर्जा ब्राजील ने लिया, 250 260 वापस किया, इससे ज्यादा वापस करना है। हम निकल सकते हैं। हम 23 बिलियन डॉलर की जो शराफिया पालते हैं उसमें कट कर सकते हैं। हम 20,000 अरब रुपए का टैक्स यहां जमा कर सकते हैं। मगर विल किसके पास है? ये जो हुक्मरान है, चाहे वो कोई भी है, अपोजिशन में बैठे हैं, उधर बैठे हुए हैं, ये अपने तबके का गिरबान को हाथ डालेंगे, ये अपने गिरबान में हाथ डालेंगे। वो IMF से तो बड़ी ट्रस्ट कोई नहीं है, लानत कोई नहीं है। पूरी दुनिया में किसी में सिद्धांत को बुला के पूछ लें कि कोई मुल्क जो है उसकी कमर कभी सीधी हो गई हो। एक प्रोग्राम लिया था मनमोहन सिंह ने, उसके बाद उसने मुंह करके उधर नहीं देखा। 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है इंडिया, 550 बिलियन डॉलर के उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, और न जाने क्या क्या वो इस वक्त दुनिया के इकोनॉमिक मैप पे। गुर्बत और जिल्लत उसकी अपनी जगह, ह्यूमन राइट्स वायलेशन अपनी जगह, लेकिन इस वक्त वो जो इकोनॉमिक मैप है उस पर वो प्रोमिनेंटली पहली 5 मैशतों में आता है। तो इससे निकलना जरूरी है। मगर खान साहब ने क्या किया? आपने जो है हफीज शेख को रख लिया यार, जो मुलाजिम था उनका, और आपने जो स्टेट बैंक का गवर्नर बनाया वो उनके तीसरे दर्जे का मुलाजिम था। ये जो आज आए हैं और ये जो सागदार साहब करते रहे खैर से, अब फिर धमकी दी जा रही है कि वो पंजाब में वजीर खजाना भी होंगे। वी कैन गेट रिड ऑफ इट, बट मैं इसकी मिसालें देता हूं। आप बोलीविया की मिसाल ले लें, आप जो है एक्वाडोर की मिसाल ले लें। निकले मुल्क, उन्होंने जंगी बुनियादों पर इकदाम करके ये जो शराफिया है जिसको 23 बिलियन डॉलर देके आप पालते, UNDP की रिपोर्ट है, डॉक्टर हफीज पाशा साहब को बुला के कल इस पे बात करवा लें। But who wants to do that? काजी साहब बिल्कुल 30 सेकंड रह गए मेरे पास। कौन से नाम आपकी नज़र में हैं जो मुमकिन तौर पे संभालेंगे कलमदान वज़ारत खजाना का? मैं बता नहीं सकता फरिया फिलहाल तो, लेकिन जिस तरह ये बता रहे हैं आमिर इलियास राना साहब एक बड़े पक्के रिपोर्टर हैं, तो जाहिर है लोग लॉबिंग तो कर ही रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि मुझे नहीं लगता कि जो लोग इस वक्त भाग के पीछे जा रहे हैं उनमें कोई ऐसी सलाहियत है। कुछ लोग, मेरे ख्याल में SIFC जिस तरह बनी है, इसी तरीके से हमें एक कमेटी बनानी चाहिए जिसमें डॉक्टर इकरामुल हक जैसे लोग हों, जिसमें वो लोग हों जो अपराइट लोग हैं, जिसमें डॉक्टर इशफाक हसन खान हो, उनसे बैठ के क्योंकि ये बड़े मुश्किल वक्त आ रहा है, माइंड इट, ये आसान वक्त नहीं आ रहा। तो कहेंगे कि IMF में मत जाए, वो तो अपने स्टूडेंट्स को फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8वें तक वो स्लाइडें भी नहीं बदली उन्होंने आज तक। कमाल डॉक्टर साहब का तो ये है। मैं इमरान खान साहब को कह रहा हूं, अब ये कह रहा हूं कि भाई उनसे पैरेलल एक प्लान तो लें। हमें इस योग से IMF में तो आपकी कोई छुट्टी नहीं है, कीमतें आसमान पे जाएंगी, आपके तमाम वादे, इलेक्ट्रल वादे कोई एक पूरा करना क्या, आप कीमत को एक जगह रोकने की भी एहल नहीं है। आप अपना बजट नहीं बना सकते, आप अपनी मर्जी का टैक्स ना लगा सकते हैं ना उसको पीछे कर सकते हैं। तो आपको जो FBR की अभी बात हो रही थी, SIFC में जो इन्होंने भी जिक्र किया, आपको FBR को तो बिल्कुल रीएज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको IPPs, ये है फेस्टरिंग वुंड, जो इस वक्त आपके कम से कम मेरी नाचीज राय में, तालिबाना राय में 20 साल में कम से कम 250 अरब का टीका है। 45 अरब डॉलर तो 10 साल में वर्ल्ड बैंक ने ये तस्लीम किया है। very bumpy ride